नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। माय डियर, आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से अपकमिंग एग्जामिनेशन 2026 में प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए आरंभ करते हैं। Recently, Supreme Court has pulled up Telangana Assembly Speaker because he was delaying to disqualify of 10 BRS MLA। माय डियर आप गुड फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को फटकार लगाई है, क्योंकि वह 10 बीआरएस एमएलए के अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करने में देरी कर रहा था। माय डियर, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन आने के बाद संविधान की 10वीं अनुसूची सभी एस्पायरेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अर्थात 10th शेड्यूल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। माय डियर, क्यों हमारा 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन द 10th शेड्यूल। दल विरोधी कानून का घर है कौन? 10वां अनुसूची। माय डियर, इसलिए हमें 10वीं अनुसूची को ध्यान से अध्ययन करना होगा। माय डियर, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही एंटी डिफेक्शन अर्थात दल विरोधी कानून दिया गया है। माय डियर, एक प्रश्न ये न्यूज में आने के बाद में बनता है कि क्या ये डिसीजन जो है सदस्यों की सदस्यता के अयोग्यता अथवा योग्यता का डिसीजन की शक्ति किसके पास होगी? यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो माय डियर, हमारा जवाब होना चाहिए डिसीजन देने की जो पावर है वह केवल और केवल स्पीकर के पास है और किसी के पास नहीं दिया गया है। किसी भी सदस्य की सदस्यता पार्लियामेंट में हो या किसी भी असेंबली में हो, विधानसभा, लोकसभा या एज वेल एंड सो ऑन, कहीं भी हो, वो केवल उस सभा का अध्यक्ष ही उस पर डिसीजन लेगा कि किसकी सदस्यता जाएगी और किसकी सदस्यता रहेगी। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के विषय में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में लेंगे, राज्यसभा अध्यक्ष राज्यसभा में लेंगे और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में लेंगे। अब एक प्रश्न उठता है माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स कि क्या इनका जो डिसीजन है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, देयर इज नो एब्सोल्यूट डिसीजन, उसका पुनः रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एक और क्वेश्चन यहां पे खड़ा होता है माय डियर कि क्या ये जो डिसीजन की जो प्रक्रिया है, क्या इसके लिए कोई संविधान में अंडर डिफेक्शन लॉ टाइम लिमिट गिवन किया गया है? तो माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, हम सभी का आंसर होना चाहिए नहीं। अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई भी टाइम लिमिट गिवन नहीं किया गया है, कोई टाइम लिमिट गिवन नहीं किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टाइम लिमिट। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट निश्चित किया हुआ है कि असेंबली का स्पीकर कितने दिन के भीतर इस पिटीशन पर सुनवाई करेगा। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अंडर 90 डेज के भीतर करने के लिए टाइम लिमिट गिवन किया हुआ है। माय डियर, 90 डेज 3 मंथ टाइम लिमिट गिवन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इट इज नॉट गिवन। माय डियर, एक और हम चर्चा इस पर हम करेंगे एक स्पेशल केस की। देयर इज अ स्पेशल केस इज गिवन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अर्थात दल विरोधी कानून के भीतर एक विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। वो कौन सा है? तो माय डियर, इस प्रकार हुआ है कि किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर यदि अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो तब इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। Theirs membership cannot disqualify, my dear good friends, and that is called as split of the party।
और यह पार्टी का यहीं पे विभाजन भी हो जाता है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन फॉर इनॉग्रेशन ऑफ साइंस कॉन्फ्रेंस। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, इस वाक्य से आपको क्या समझ में आया? तो आप समझने का ये प्रयास जरूर किए होंगे और ये समझने का प्रयास करके और समझ लिए होंगे कि हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की यात्रा पर विशेष ध्यान देना है। माय डियर, मैं कहता हूं आपको यहाँ विशेष नहीं ध्यान देना है, आपको विशेष ध्यान उस यात्रा से जुड़े हुए फैक्ट पर देना है। जैसे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आखिर मोदी जी गए क्यों थे, है ना? इसका मतलब है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्र के लिए। वो उद्घाटन में गए थे साइंस कॉन्फ्रेंस के। माय डियर, ये जो विज्ञान का सम्मेलन का उद्घाटन के लिए मोदी जी वहां पे गए, तो इसका मतलब है कि MS स्वामीनाथन से भी जुड़े हुए जो तथ्य होंगे हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा वो महत्वपूर्ण होंगे। जैसे MS स्वामीनाथन को भारत में किस रूप में जाना जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि MS स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। माय डियर, इसी के उपलक्ष्य में उनको भारत में एक हाईएस्ट बहुत बड़ा अवार्ड भी प्रदान किया गया था। क्या आप लोग उसे जानते हैं? तो माय डियर, दैट हाईएस्ट अवार्ड इज MS स्वामीनाथन इज गिवन, दैट इज भारत रत्न। उस अवार्ड का नाम माय डियर क्या है? भारत रत्न है। क्या है माय डियर? भारत रत्न। एक दूसरा अवार्ड भी था दोस्तों जो MS स्वामीनाथन को दिए गए थे। क्या है आप जानते हैं? माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, दैट्स अवार्ड नेम इज वर्ल्ड फूड प्राइज, दैट इज इंटरनेशनल अवार्ड विच MS स्वामीनाथन हैज ओन। माय डियर, वह भारत में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किए गए थे। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ही रिलेटेड एक और फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसको क्यों ज्यादा महत्व दे रहे हैं? माय डियर, यह फैक्ट बुक के रूप में है। क्या है बुक के रूप में? माय डियर, आप देखे होंगे रिसेंटली एग्जाम में S जयशंकर अर्थात भारत वे बुक S जयशंकर द्वारा लिखित, उसे रिसेंटली UPSC एग्जाम में पूछा गया था, तो इररिलेवेंट नहीं है माय डियर, इसलिए इस बुक को भी हमें ध्यान करना अति आवश्यक है। माय डियर, दिस बुक PM रिलीज। माय डियर, इस पुस्तक को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर PM मोदी इज रिलीज्ड, दैट नेम वाज इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। माय डियर, इस किताब का नाम जो है इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस है। हमारी आगामी अपकमिंग जो UPSC का एग्जाम है उसके लिए यह फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और फैक्ट इसी समय का है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज सेड देयर इज नो कैटेगरी ऑफ सस्पिशियस वोटर अंडर द RPA एक्ट। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, सरकार ने अभी भी कहा है कि RPA जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, उसके भीतर कोई भी सस्पिशियस वोटर नहीं है, कोई भी सस्पिशियस वोटर की कैटेगरी ही नहीं है, कोई वर्ग ही नहीं है। माय डियर, प्रश्न बनाने में सेंटेंस के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। INS हिमगिरी इज वायरल इन न्यूज। माय डियर एंड गुड फ्रेंड्स, INS हिमगिरी इज एडवांस गाइडेड मिसाइल ब्रिगेड
INS Himgiri is Advanced Guided Missile Frigate. It is a part of Project 17A. It is a part of Project 17A. My dear good and good friends, यह बहुत ही हमारे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और केवल इतना ही महत्वपूर्ण, इसे सेंटेंस में प्रश्न के वाक्य बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, मलेरिया वैक्सीन इन वायरल। मलेरिया वैक्सीन इज वायरल इन न्यूज। माय डियर गुड फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन रिलीज इन 2021, what was the first malaria vaccine released in 2021? My dear, that name was RTS. RTS. That name was RTS. The first malaria vaccine is the name of RTS. Second is R21. R21. My dear, third, as if I should you ask a question, what is the recent malaria vaccine release ICMR in India? What is the name of? What is the name of? My dear, which name is Adhalcivax. Adhalcivax. My dear good friends, there are 3 malaria vaccines are released in world. My dear good friends, these malaria vaccine are very, very important in the upcoming exam 2026. In India, Plasmodium vivax, which is dormant one, that is leading to most of the malaria disease in India. My dear good friends, भारत में प्लाज्मोडियम विवैक्स जीवाणु एक है जो सर्वाधिक यानी अधिकतम मलेरिया वाहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर फैलाने में कारण बनता है, अर्थात मलेरिया का वाहक है, विच इज द डोरमैंट, निष्क्रिय वाहक है। माय डियर गुड फ्रेंड्स, एंड अफ्रीका की यदि हम बात करें तो दैट डोरमेंट नेम वाज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपर। Copper is viral in news because digitalization. My dear good friends, there is huge demand of copper in the world. विश्व में कॉपर का बहुत ज्यादा डिमांड है। In this way, if you ask which country is largest producer of copper in the world, it is the answer चिली। विश्व में कॉपर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है चिली। चिली, CHILI, चिली। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग ऑफ द वर्ल्ड? यू कैन से the copper mining of the world's place Escondida. विश्व में कॉपर माइनिंग करने वाला राज्य कौन है? इस्कोंडिटा। इस्कोंडिटा यानी कंट्री, स्थान का नाम क्या है? इस्कोंडिटा है। कॉपर माइनिंग ऑफ द वर्ल्ड इस्कोंडिटा। ओके, यदि हम इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर स्टेट की, विच स्टेट इज इंडिया largest producer of copper? That is called MP. That is called MP. And name of the mine मलाजखंड। मलाजखंड माइन का स्थान क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मलाजखंड। सेकेंड इज राजस्थान खेतड़ी। थर्ड इज झारखंड सिंहभूम। थर्ड इज झारखंड सिंहभूम। माय डियर गुड फ्रेंड, लास्ट ईयर UPSC was asked question about nickel. A question: which country is the largest producer of nickel? That is called Indonesia. It is answer Indonesia. My dear good friends, nickel is asked in UPSC exam last year.
there is no chance to come in upcoming examination, but copper is about to upcoming examination of UPSC prelims. My dear, copper is very important metal for UPSC exam. Okay, therefore इसको ध्यान से आप याद करने का प्रयास कीजिएगा. कॉपर इज वायरल इन न्यूज फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. माय डियर गुड एंड गुड फ्रेंड्स. नेक्स्ट टॉपिक, भास्कर प्लेटफॉर्म. भास्कर प्लेटफॉर्म क्यों न्यूज में है? तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच इज रिलेटेड टू भास्कर प्लेटफॉर्म. तो दैट इज भास्कर प्लेटफॉर्म रिलेटेड इज स्टार्टअप. दैट इज वन लाइनर. ओके, भास्कर इज प्लेटफॉर्म. भास्कर प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू startup. Okay, next point, hope experiment. And there is also viral in news and important for UPSC prelims 2026. Okay, hope experiment. My dear good friends, hope experiment, there is one hope experiment which carried out which place in India. होप एक्सपेरिमेंट भारत में किस स्थान पर है? माय डियर, होप स्टैंड्स, होप एक्सपेरिमेंट अर्थात it means hope stands for human outer planet exploration. Hope stands for human outer planet exploration. Human outer planet experiment is situated in Ladakh. जो ह्यूमन होप एक्सपेरिमेंट चल रहा है माय डियर, वह लद्दाख में है. कहाँ है? लद्दाख में है. एंड लेक रिलेटेड टू लद्दाख इन related to which lake, the name Tasoko. Tasokar. Lake name is Tasokar. My dear good friends, लद्दाख में ही एक लेक भी स्थित है जिसका नाम तसोकार है. और यह एक रामसर साइट भी है. इट इज रामसर साइट. यह एक रामसर साइट भी है. और उस लेक का जल कैसा है? तो इट इज सॉल्टी लेक. इट इज सॉल्टी लेक. माय डियर गुड फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में लगभग नियर अबाउट 10 टॉपिक का हमने जिक्र किया है और वह अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू दिस आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सोच करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि यह आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रहे. माय डियर गुड फ्रेंड्स, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आने की 100% संभावना है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 100% है अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.